तो आओ दोस्तों, हम सारे मिलकर एक कहानी देखते हैं जिसका नाम है भूतिया झूला। एक दिन श्याम और उसकी बीवी निर्मला सो रहे थे कि तभी उनकी खिड़की से किसी का रोने की आवाज आती है। इसकी वजह से श्याम की नींद भी खुल जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी आम के पेड़ के पास से ही आ रहा है। अरे निर्मला, तुम जल्दी से उठो, देखो ना बाहर फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। निर्मला, उठो निर्मला। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले से ही आ रही है। तुम डरो नहीं निर्मला, मैं अभी जाके देखता हूँ। फिर श्याम अपनी घर के खिड़की के तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसी झूले पे एक औरत दिखाई देती है और वो औरत वहाँ झूले पर बैठी हुई नजर आती है। फिर निर्मला भी जल्दी से उसी खिड़की के तरफ जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अरे, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है जो झूले पर अपने कब्जा कर रखा है? अरे निर्मला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो एक सिर्फ औरत ही है, बस, और कुछ नहीं। अजी भला कौन रात को 2 बजे पेड़ के नीचे झूला झूलता है? हाँ, तुम यहीं पे रुको निर्मला, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। कि तभी वो चुड़ैल अचानक से कहीं गायब हो जाती है। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे मेरी अम्मा मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। आप तो मेरी बातें बिल्कुल सुनते ही नहीं हो। तुम सही कहते हो निर्मला, मुझे लगता है इस झूले में ही कुछ गड़बड़ है, तभी तो कोई भी गांव वाला इसके आसपास जाने को बहुत डरता है। अरे स्वामी, हमने आज तक इस चुड़ैल के बारे में सिर्फ कहानी ही सुनी है, लेकिन आज तो अपने आँखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रुकूंगी। अरे बाप रे, अभी से मैं डर के मारे पागल हो जा रही हूँ। फिर अगले ही दिन निर्मला की भाई साहेब अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर से उसका घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई तुम, आज तुम्हारी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन नहीं मिला ना तुमसे, इसीलिए सोचा कि आज मेरी प्यारी बहन से मिलाता हूँ। ये दो भाई बहन बहुत सारा बात करते करते सारा दिन बिता देते हैं। फिर रात होने पर, साहेब भाई, तुम रूपा के साथ इस वाले रूम में सो जाओ और हम उस वाले रूम पर सो जाते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना भाई। फिर इतना बोलने के बाद निर्मला सोने को अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद रूपा की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी सुनते हो? अजी इधर आइए ना, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। तुम जल्दी आओ ना, हमारे शहर में तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने के लिए। अरे चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही तुम झूला झूल लेना। अभी फिलहाल के लिए सो जाओ। फिर इतना बोलकर साहिब सोने को चला जाता है, लेकिन रूपा उसी झूले को देखती रहती है। अरे तुम सो गए?
अरे सुनिए ना, चलिए, मेरा बहुत मन कर रहा है। सुनो साहेब बाबू, ओ साहेब बाबू। लेकिन साहेब रूपा की बात अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर रूपा मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये झूला तो घर के एकदम पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर रूपा अकेले ही घर से निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास चली जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर रूपा उस झूले पर बैठ जाती है और झूलने लगती है और गाना भी गाने लगती है। ला 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 ला। ला 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 ला। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। फिर रूपा देर रात तक झूले पर बैठी रहती है। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब बहुत हो गया, अब मैं घर चली जाती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। फिर जैसे ही रूपा इस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होती है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा हो और वो झूले से नीचे ही नहीं उतर पा रही थी और फिर वो बहुत डर जाती है। अरे अरे ये कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? हाँ? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आती है। अरे मर गई रे, मैं क्यों इस झूले से नहीं उतर पा रही हूँ? कोई मुझे बचाओ। अजी सुनते हो? मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ यहाँ से। तभी रूपा की चिल्लाने की आवाज सुन के साहेब की नींद खुल जाती है और इधर निर्मला और श्याम भी उठ जाते हैं और भागते हुए साहेब के पास चले आते हैं। अरे साहिब, ये तो रूपा की आवाज थी ना, वो कहाँ है? कि तभी श्याम की नजर उस झूले पर पड़ती है और रूपा उसी झूले के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? रूपा उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वो तीनों एक एक करके उस झूले के पास चले जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ रूपा बेहोश पड़ी मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है रूपा? रूपा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रूपा। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वो सारे रूपा को लेकर वापस अपने घर चले आते हैं और सुबह होते ही रूपा को होश आ जाता है। अरे रूपा, तुम ठीक तो हो ना रूपा? आज के बाद तुम कभी भी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होते ही सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से रूपा की नींद खुल जाती है। उसकी आंख लाल हो जाता है और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और घर से निकलकर झूले के ओर निकल पड़ती है
और झूले में जाके बैठ जाती है। और आधी रूपा और आधी चुड़ैल के भेष में हंसने लगती है। रूपा की इस तरह का डरावनी हंसी सुनकर उन सभी की नींद खुल जाती है और फिर से निर्मला और श्याम साहेब के कमरे में आ जाते हैं और रूपा को वहां ना पाकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये रूपा अभी कहाँ चली गई? फिर ये सारे खिड़की के बाहर देखते हैं तो इनकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और रूपा बाहर फिर से झूला झूल रही होती है। अरे माँ काली, मर गई रे! ये पागल औरत तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ साहेब, तू अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख देख, तेरी प्यारी कटरीना कैफ वाली बीबी कैसे आधी रात को झूला झूल रही है। अरे दीदी, मुझे माफ कर दो तुम। मैंने उसे समझाया भी था कि वो झूले के पास कभी मत जा। अरे ये सारी बात छोड़ो और हमें जल्दी से रूपा के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए उस झूले के पास चले जाते हैं। अरे पागल लड़की, तू अभी इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल हम सारे मिलकर समझाया था ना कि इस झूले के पास मत जाना। एक बार में बातें समझ नहीं आती क्या? अरे बाप रे, जरा उसकी तरफ तो देखो। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा चुड़ैल बन गई है। अब हमारा क्या होगा? निर्मला साहेब, क्या होगा हमारा? अरे बाप रे बाप, सब अपने अपने जान बचाकर यहाँ से भागो। अरे दीदी, मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। भागो यहाँ से। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में गांव वाले मिल जाते हैं। अरे श्याम बाबू, क्या हुआ? इतनी रात गए, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे क्या बोलूं माधो काका, मेरे साला की बीबी शहर से आई और आके उस आम के पेड़ में बंधे झूले में झूला झूलने चली गई। अब उस झूले के चुड़ैल ने उसकी शरीर में अपना कब्जा कर लिया। हे हरि राम, ये क्या अनर्थ हो गया। चलो श्याम, अब हम सब मिलकर वहां जाते हैं। फिर वो सारे गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। ये चुड़ैले, बस बहुत हो गया। तूने अभी तक हम सारे गांव वाले को बहुत परेशान किया। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हाँ, इसको इस दुनिया से गायब कर देंगे। चलो भाइयों, हमें इस झूले को पेड़ से काटकर अभी अलग करना होगा। फिर एक गांव वाला चाकू से उस झूले को काटकर नीचे फेंक देता है। झूला टूटते ही रूपा नीचे गिर जाती है और चुड़ैल भी रूपा की शरीर से बाहर निकल जाती है। अरे गांव वालों, तुमने ये सही नहीं किया। अब तुम सारे मरोगे। अरे तुम सारे क्या देख रहे हो? जल्दी से इस झूले को आग लगा दो। हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है।
उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है, आ आ आ मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे गांव वालों, कान खोल कर सुनो, मैं तुम सभी को चुन चुन कर मारूंगी। मैं फिर से वापस आऊंगी। और उस झूले के आग से वो भी जलने लगती है। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाती है। तो दोस्तों, देखा ना कैसे आखिरकार बुराई का अंत हो गया। अगर आप सभी को मेरी ये भूतिया स्टोरी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे आप सभी भी इस तरह के भूतों से बचकर रहना। धन्यवाद, आपका ख्याल रखना।